नमस्कार, मैं इंस माथुर। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली लाइव। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस ने आपस में जो लड़ाई जो जंग छेड़ दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका दंश भारत में भी पहुंच चुका है और कई भारतीय छात्र भी वहां पर फंस गए हैं। और इसी के साथ ही बरेली के भी कुछ परिवार के जो छात्र हैं वो वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे और अब वो वहां पर फंस चुके हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर जो परिवार है वो क्या किस तरीके से इस समय के जो ये पूरा जो दृश्य है, ये मंजर है, उसमें दंश जो झेल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहा नरगिस। फरा जी, जानना चाहेंगे कि आपके दोनों बेटा और बेटी वहां पर पहुंचे थे पढ़ाई करने के लिए, कब से गए हुए थे और अभी वहां के क्या हालात हैं, जो आपकी भी बातचीत वगैरह हुई। जी, बस उनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ है और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ही एकदम से ये जंग के हालात बन गए। और अब वॉर की वजह से वो काफ़ी टेंशन में हैं, बहुत डरे हुए हैं बच्चे और परेशान हैं क्योंकि उनकी 27th की उनकी फ़्लाइट थी और अब तो फ़्लाइट भी उन्होंने एयरपोर्ट ही नहीं निशाने रखे, तो फिर वो लोग कैसे इंडिया तक पहुँचें। सबसे बड़ी परेशानी हम बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ ये है कि वो इंडिया कैसे वापस आएँ। तो बस मेरा तो गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को किसी भी तरह से वहाँ से वापस लेकर आए। एक चीज और जानना चाहेंगे कि वहां पर वो किस सिटी में थे, किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में आपकी आज अगर उनसे बात हुई है तो क्या उन्होंने बताया। जी, वो यूरोप बॉर्डर पर लवीव के पास ही इवानो फ्रैंकोस एक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे। और वो लोग सही जगह, वो यूरोप के पास है तो ऐसे बहुत ख़राब जगह नहीं है। आसानी से वहाँ से आया जा सकता है यूरोप बॉर्डर तक। लेकिन फ़िलहाल जो है बात जो उनसे हुई तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तक के लिए अब हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई कैब नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा वो परेशान हैं कि हम कैसे वहाँ तक भी जाएं। जैसे कि गवर्नमेंट से बात हो रही है तो वो पोलैंड और हंगरी के लिए कह रहे हैं, लेकिन वहाँ तक जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी, और दूसरे ये कि जो लोग बहुत दूर हैं, बच्चे सभी जगह हैं यूक्रेन में, तो बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और सभी जगह हमारे स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वो सब वहाँ फंसे हुए हैं। मैं सभी के लिए चाहूँगी कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से उन सबको इंडिया गवर्नमेंट लेकर आए और हमें कोई ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी उन लोगों को प्रोवाइड की जाए, जो वो पोलैंड तक आ सकें। क्योंकि अब तो यूक्रेन के अंदर भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं है जो हम ट्रैवल कर पाएँ। इसी के साथ ही पिता भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जब हम घर परिवार से मिलने के लिए जब पहुंचे थे तो उनकी वीडियो कॉल चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो क्या कुछ कहा, क्या अभी वर्तमान के क्या वहां के हालात हैं यूक्रेन के, वो जानते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका और आप जो अभी बातचीत कर रहे थे वहां पे क्या हालात जो उन्होंने जाहिर किए। मैं इकबाल अख्तर, जी। सिमाल बेटा है मेरा। हम्म। तस्वीर और सिमाल बच्चे हैं हमारे। हम्म। तो वो वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर परस्यू कर रहे हैं एमबीबीएस का, इवानो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। जी। अभी मेरी बिल्कुल लेटेस्ट अभी बात हुई है 15-20 मिनट पहले। बहुत परेशान दिख रहा था, ऑलमोस्ट जो रोने जैसा चेहरा था। हम्म। जो हमारे साथी यहाँ बैठे थे उन्होंने बहुत हिम्मत बढ़ाई उसकी कि हम लोग बिल्कुल एक्शन में हैं, आपकी मदद के लिए हैं। और ये जो आपकी जो वीडियो कॉल है ये हमें बहुत सपोर्ट करेगी कि हम आपकी जो परेशानी है सरकार तक पहुंचाने में और जनता तक पहुंचाने में मदद करें। और कह रहा था कि अगर 3-4 दिन तक हम यहाँ रहते हैं तो इतने पैसे हमारे पास हैं, हम 3-4 दिन बिना किसी मदद के गुजार लेंगे। और हॉस्टल में हैं तो राशन हॉस्टल में है ही, लेकिन वो भी अब 100 से ज़्यादा बचे हैं तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 ही दिन का बचा होगा। और मार्केट अब बता रहा है कि दोबारा सप्लाई आई है मार्केट के अंदर। जो मॉल है, नज़दीकी मॉल है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। कल तो कुछ भी नहीं था उसमें, तो इनको अपने लिए बिस्किट और चॉकलेट लेने के लिए ही कई किलोमीटर जाना पड़ा था। और वो भी पैदल गए, पैदल आए। आते ही उनका फ़ोन आया कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक गए हैं और कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो रात लगभग जब हम तकरीबन आधी रात थी, 12 के आसपास का टाइम था, तो उज़्ज़त उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, हमने अभी अभी कुछ खाया है।
तब हम लोगों ने भी खाना उसी वक्त हमारा बस वही था। सुबह से हम लोगों ने भी टेंशन की वजह से, जाहिर सी बात है, कैसे खा सकते हैं, कैसे पी सकते हैं। और ये हमारे बच्चों का ही सवाल नहीं है, ये तो हमारे पूरे देश के बहुत सारी जगहों के हज़ारों बच्चे हैं, 20,000 18,000 बच्चे हैं। तो डेफिनेटली ये तो एक नेशनल डिजास्टर होगा कि अगर वो बच्चे सेफ ना रहें। एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी तरफ से क्या वो सारी चीजें की गई हैं, प्रशासन से कोई टच हो पाया है, क्या आपको अभी तक आश्वासन मिला? सबसे पहले तो मैंने पीएमओ और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल ट्विटर पे, मैंने ट्विटर हैंडल पर मैंने मैसेज छोड़ा था कि सर प्लीज़ हेल्प करें। उस तरह के हज़ारों मैसेज जो उनके पास आए, शायद आए हैं। और उसके अलावा मैंने सीएम ऑफिस को भी लिखा। फिर इवनिंग में मैंने डीएम ऑफिस फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकती है हमें, हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। फिर एडीएम सिटी का फ़ोन आया। एडीएम सिटी कह रहे थे कि आप अपनी एक एप्लीकेशन हमको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर दें। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं अभी हालांकि नहीं भेज पाया हूँ लेकिन भेजूंगा अभी। दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, और मॉरल सपोर्ट देखिए कितना वर्क करेगी जब तक कि फिजिकली हम उनको असिस्ट ना कर पाएँ। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वो कह रहा था उतने हालात और ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा कि लवीव पे फिर अटैक हुआ है। लवीव इनके यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर है। और इवानो में भी एक अटैक किया उन्होंने, जो अबेंडन बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उन पर मिसाइल्स फेंके अब अब यही नहीं लग रहा कि सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं, वो टेरराइज कर रहे हैं लोग, आम आदमी को। अब इस तरह से टेरराइज करने के बाद क्या होता है कि जो लोग मतलब रिसोर्सेज जिनके पास कम है, वो अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करेंगे, ये सोचने वाली बात है। बाकी सब लोग दुआ कर रहे हैं, सब लोग कोशिश में भी हैं, सारे मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है हमको। तो हमें उम्मीद है कि पीएमओ का जो एफर्ट्स हैं बहुत कंसर्टेड होंगे और बहुत फ्रूटफुल होंगे, और एट द अर्लीस्ट हमें सपोर्ट मिलेगी और बच्चे वहाँ से सेफली निकाल करके पोलैंड या हंगरी ले जाए जाएंगे, जहाँ से उनको फ्लाइट्स अवेलेबल रहेंगी। तो ये सब है, लेकिन टेंशन तो बढ़ती जा रही है ना, हर लम्हा बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भारत सरकार लगातार अपनी कूटनीति के जरिए, चाहे वो रूस हो या चाहे फिर यूक्रेन हो, तो वो लगातार सामंजस्य बनाने का जो अपना भरसक प्रयास है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये है कि धरातल पर चीजें कब जो है जाया होती हुई दिखेंगी, कि किस तरीके से जो देखा जा रहा है कि एक जो राहत, फौरी राहत वहां तक जो छात्र फंसे हैं उन तक मिले, और उनको ट्रांसपोर्टेशन है और तमाम चीजें उनको दूसरे देशों में भेजा जाए, उसके बाद उनको जो है भारत तक लाया जाए। ये सारी चीजें जल्द से जल्द हों, लगातार जो भी पेरेंट्स हैं उनका यही कहना है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, मिसाइलें वहां पर दागी जा रही हैं, तो दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बस यही है, हर किसी का यही प्रार्थना है कि ईश्वर सबको सकुशल रखे और सब लोग बहुत सकुशल तरीके से ही, बहुत अच्छे से ही अपने भारत देश लौटें और सुरक्षित वो यहाँ पर पहुंचे। यही सब प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज वही लाइव। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं इंस माथुर। नमस्कार।